हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस के हम पेपर कंप्लीट कर रहे थे और इस सीरीज में हमारा दूसरा पेपर जो सॉरी चौथा पेपर जो होने वाला है वो आपका 24 तारीख को हुआ था। 25 तारीख के तीनों पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं 25/6/2023 के। और ये आपका फोर्थ पेपर होगा। इसके बाद इसकी 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट करेंगे। ये वाली आपकी सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस 12:30 से 2:30 का पेपर था। 20 क्वेश्चन है इसमें भी, तो इनके भी करते हैं। सारे पेपर अच्छे थे, जैसे कि आपने पिछली 3 क्लास देखी होंगी, सॉरी 3 पेपर कंप्लीट देखे होंगे, क्योंकि एक क्लास के दो दो भी हैं वीडियो। तो आपको पता चल गया होगा पेपर के लेवल अच्छे थे। तो आप सारे क्वेश्चन खुद भी पोज करके अटेम्प्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 11, 21, 24, 28 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 10 इन ईच केस। यानी कि x एक ऐसा नंबर है जो 11, 21, 24, 28 से जब भी डिवाइड किया जाता है, जब भी डिवाइड किया जाता है, यानी कि लीस्ट नंबर की बात कर रहा है, यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो 10 बचता है। अगली वाली लाइन इसने ऐड कर दी है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पहले इतना ही आता था। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से डिजाइन होने लग गया है कि इफ x इज डिविजिबल बाई 37, व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। अब जब उस x की निकल के आ जाएगा, उसके सम ऑफ डिजिट बताना है आपको। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि x एक नंबर है, क्या है, जिस वो नंबर है जिसका एलसीएम एलसीएम किसका 11, 21, 24 और 28 का। और एलसीएम के साथ में प्लस में x होगा, सॉरी एलसीएम के साथ में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो वो संख्या जो है वो रिमाइंडर 10 बचा के देगी। तो पहली लाइन की कंडीशन तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। बट इसने क्या कहा, इसने कहा कि वो 37 से भी डिवाइड होना चाहिए। जब भी केस आएगा कि वो इस संख्या से भी डिवाइड होना चाहिए, उस संख्या पे से भी डिवाइड होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एलसीएम के मल्टीपल में कुछ लेना पड़ेगा। एलसीएम के मल्टीपल में कुछ लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई एलसीएम का ऐसा मल्टीपल आएगा जिसके मल्टीपल में प्लस जब हम ऐड कर देंगे तो वो 37 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एलसीएम काउंट कर लेते हैं। एलसीएम क्या है भाई, 11, 21, 24 और 28। 11, 21, 24, 28 का अगर हम एलसीएम देखें तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं। यानी कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 28। 11 का कोई मल्टीपल इसमें नहीं है तो 11। 7 या 21 होता है, 7 चौक 28 होता है तो 3 आ जाएगा। और 8 या 24 है, 3 यहाँ पे आ चुका है। 8 में से 4 इसमें है, 4 7 28, तो 2 बचेगा, 2 यहाँ पे लिख लेंगे। यानी इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। मल्टीपल n प्लस में 10 डिवाइडेड बाई 37। जब मैं इनका मल्टीपल कर लूंगा तो ये मल्टीपल होके आ जाएगा 1848n प्लस में 10 अपोन में 37। ठीक है, 184810 n प्लस में 37। अब हमें यहाँ पे n की जो n नंबर है उसकी संख्या काउंट करनी है। अब 1848 से तो काउंट करना मुश्किल है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसे कम कर सके। यानी कि हम 37 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं जो 1848 के आसपास हो। जैसे कि हमने 3 पंजे 15 ज्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, हाँ 3 चौक पे चली जाएगी, मान इसे कट करके देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 चौक 28 का 8, 2 और 4 तिया 12 और 2 14। और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब ये पूरा तो कटेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, और मेरे को दिखेगा कि यहाँ पे अगर मैं 9 पे कट करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 2 बच जाएगा। रिमाइंडर जो है सॉरी 35 बच जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है, बाकी संख्या तो कट हो जाएगी, अब ये रिमाइंडर जो है ये कट नहीं होगा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये 35n प्लस में 10 अगर कट जाएगा 37 से, तो यहां से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। अभी हमें हमें यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगी, अभी तो हमें n नहीं पता। हमें n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये 35 है और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे कोई ऐसा मल्टीपल n का रखना पड़ेगा जिससे कि वो सम जो है वो 35 से डिवाइड हो जाए। 35 से डिवाइड हो जाए, अगर मैं 35 ढाई देखता हूँ 360 और 370 नहीं कटेगा। अगर मैं 35 पंजे देखता हूँ n की वैल्यू को अगर मैं 5 रखता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने का गैप है, 35 है, ये 37 है, 2 का गैप है, तो 2 और यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 पंजे 10, मैंने कुछ अंदाजा लगाया। तो यहाँ से मेरा n की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो 35 पंजे 55, 25, 5 15, यानी कि 175। पांतिया 15, 55, 25,
ठीक है, 175 प्लस में 10 यानी कितना हो जाएगा 185, और 37 सब पंजे कितना होता है 37 पंजे भी इतना होता है, तो यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई 5 मिल गई। जब n की वैल्यू 5 मिल गई तो हमें एक्चुअल में इक्वेशन क्या निकालनी थी, हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख देते हैं, यानी कि हमारा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 1848 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 10। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 9240, कैलकुलेट आप अपनी तरफ से कर लेना, ठीक है, 9240 प्लस में 10 यानी कि 9250 जो है वो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। बट इस क्वेश्चन ने x भी नहीं पूछा, इसने पूछा सम ऑफ डिजिट ऑफ x कितना होगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 0, 9 और 2 11 और 5 16 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स वगैरह में इसे लिख सकते हैं, और आता रहता है डीएसएसबी में अच्छा पेपर जब बनता है तो इस तरीके का क्वेश्चन वो डालता ही है, एलसीएम एचसीएफ का बेसिक वाला नहीं डालता, फिर ये वाला डालता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए मैन ट्रेवल्स, एक सेकंड दीजिएगा, नहीं इसको इधर एडजस्ट, क्वेश्चन नंबर भी तो दिखना चाहिए, ठीक है। A man travels first 2 hours at the speed of 45 किलोमीटर, next 3.5 hours, 3 से 1/2 को हम 3.5 घंटे कह सकते हैं, 3.5 hours at the speed of 60, और next 4.5 hours at the speed of 70. What will be his average speed in the entire journey? मेरे से एवरेज स्पीड पूछी है, मेरे को पता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे को टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। मैंने बोला 2 घंटे में ट्रेवल करता है 45 की स्पीड से, 3.5 घंटे में ट्रेवल करता है 60 की स्पीड से, और 4.5 में ट्रेवल करता है 70 की स्पीड से। अब टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 आवर्स हो गया, लेकिन ये तो डिस्टेंस पर किलोमीटर का है ना, पर किलोमीटर का। अब यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 45 की स्पीड से चलेगा 2 घंटे तक तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 90, 60 की स्पीड से साढ़े तीन घंटे चलेगा तो 36 18 प्लस में 30 यानी कि 210 घंटे हो गया। 70 की स्पीड से चलेगा तो 7 चौक 28 प्लस में 35 यानी कि 315 घंटे हुए। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 5 9 10 और 11 का एक हासिल, 3 2 5 और 1 6, 615 घंटे हमारा जो है वो टोटल डिस्टेंस आ गया। यहाँ रख देते हैं उठा के, टोटल डिस्टेंस कितना है 615, टोटल टाइम कितना है 10, अगर हम इसको काटेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 61.5 किलोमीटर पर आवर हमारी यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 554.4 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है, यानी कि इस शेप की बात कर रहा है, यानी कि बेलन की बात कर रहा है। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये बेलन की बात कर रहा है, ये जी बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, ठीक है। इसकी इसने हमको वॉल्यूम दे दी, और वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होती है, वॉल्यूम आपको पता होनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होती है। भाई बेस का जो आपका क्षेत्रफल है, बेस का एरिया मल्टीप्लीकेशन में हाइट, वॉल्यूम यही होती है पाई आर स्क्वायर एच। ये मेरे को बराबर दे दी इसने 554.4 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट इसने मेरे को दे दी है तो मैं यहाँ से वैल्यू डाल देता हूँ। अगर मैं पाई को डायरेक्ट उधर ही ले जाऊं तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 554, पॉइंट को बैठा देते हैं तो 4 अपॉन में 10, पाई की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे नीचे 22 और ऊपर 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और h जाएगा डिवाइड में तो h से 10 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूं इसे 22 से काट दूं, पहले 11 से काट लेते हैं, 11 पंजे 55 0, 11 चौक 44, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और कितना बच गया 1, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि 252 मल्टीप्लाई में 7। अब 252 मल्टीप्लाई में 7, अगर 7 का मल्टीपल इसमें से निकाल दें तो ये बच जाएगा 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 7 छिंग 42, 36 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि r का स्क्वायर है तो यहाँ पे इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा स्क्वायर काटने के लिए, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा, यहाँ से एक 7 निकल के आ जाएगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 7, और नीचे से क्या निकल के आ जाएगा एक 10 निकल के आ जाएगा, यानी कि 4.2 जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारी r निकल के आ जाएगी। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पेरीमीटर ऑफ बेस पूछा है।
पेरीमीटर ऑफ बेस का क्या मतलब है, ये जो बेस है इसके पेरीमीटर का क्या मतलब है, एक नीचे सर्कल ही तो रखा होता है, एक नीचे सर्कल ही तो होता है। अगर आप सिलेंडर वगैरह देखोगे नीचे एक सर्कल है और उसका सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमारा होता है 2πr/h, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सर्कल है ना, सिर्फ सर्कल है तो 2πr, 2πr की वैल्यू निकालनी है, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई में 4.2, इससे इसको काटेंगे 7 6 42 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और 6 दूनी 12 दूनी 24, 2.4, 2.4 मल्टीप्लाई में 11 हो जाएगा, 2.4 मल्टीप्लाई में 11 हो जाएगा, यानी कि 26.4 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन है। स्टडी द गिवन पाई चार्ट, आंसर द क्वेश्चंस फॉलो बिलो। If the total amount spent on basketball and hockey is X rupees, basketball and hockey, basketball ये और hockey ये, यानी कि ये अदर्स के बाद वाला, यानी कि बास्केटबॉल इसकी बात कर रहा है और हॉकी की बात कर रहा है। परसेंटेज में मेरे को दे रखा है तो मैं टोटल बोल देता हूँ 20 और 30, 35% की बात कर रहा है। रुपए छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पे वैसे इसने पूरा दे रखा है, ये अमाउंट स्पेंट ऑफ क्रिकेट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट दे रखा है तो मैं सबसे पहले देख ही लेता हूँ। क्रिकेट पे अमाउंट जो स्पेंट है 22.5% है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, 22.5% की वैल्यू दी है। अब पहले तो हमसे इसने एक्स बोल दिया, यानी कि ये है 35%। फिर उसने कहा मोर देन द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल एंड गोल्फ, फुटबॉल एंड गोल्फ पेन चेंज कर लेते हैं, फुटबॉल और गोल्फ, गोल्फ को मार्क कर लेते हैं, फुटबॉल और गोल्फ, क्रिकेट के ठीक बाद का गोल्फ ये, और फुटबॉल आपका ये वाला, ये वाला 18 और 12, यानी कि फुटबॉल प्लस गोल्फ बोल देते, एक्स वाई बोल देता तो ज्यादा ठीक रहता। नहीं ये एक्स नहीं दिया हुआ इसने, सॉरी मैंने एक्स गलत लिख दिया। द बैटरी इज बिलो 50%, देख लिया बाद में, चला देंगे चार्ज, क्या दिक्कत है। बास्केटबॉल प्लस हॉकी और फुटबॉल प्लस गोल्फ यानी कि 30%। अब इसने मेरे से बोला था अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल इज एक्स रुपीज मोर, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कि उनका जो अंतर है बीच का, उनका अंतर कितना है, उनका अंतर है जी 5%। अब मेरे को क्रिकेट की वैल्यू दी है, यानी कि 22.5% की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 18,000। मेरे से 5% की पूछी है, 5% की निकाल देते हैं। 18,000 डिवाइडेड बाई 22.5% मल्टीप्लाई में 5%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट को हटा के इधर 0 लगा देते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 निम 5 चौक 20 और 55 25, 5 चौक 20 और 55 25, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 1 2 3 3 4 0 और 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 1 2 3 0। लाइव बिटवीन पूछा है, दो वैल्यूज के बीच में तो 3600 के और 3800 के बीच में, ये तो 4000 है, ज्यादा है, ये कट हो गया। 4200 ज्यादा है, 4400 भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा हो गया। 3800 और 4200 के बीच में, हाँ 4000 इन दोनों के बीच में आएगा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हिंदी में दे दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 आपका अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड दीजिएगा। जी हाँ, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मेरे से क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, मेरे को पता है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो मेरे को इसने 1008 दे दी। फिर उसने कहा इसकी छोटी भुजा, हमेशा याद रखना आयताकार मैदान हो चाहे कुछ भी हो, आयत का छोटी भुजा जो होती है वो ब्रेथ होती है, ठीक है, लेंथ उसकी बड़ी भुजा होती है। जब भी आप देखेंगे क्वेश्चंस को, करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपकी लेंथ हमेशा बड़ी होगी ब्रेथ से, ये बात आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी मान लो इसे।
क्यों आ रहा है बार बार? एक सेकंड रुकना, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ इसको। हाँ, तो ब्रेथ जो है वो हमेशा छोटी होगी इससे लेंथ से, यानी कि भुजा क्या होगा, यहाँ लेंथ हो गई। छोटी भुजा बड़ी भुजा और उसके एक विकर्ण के योग का 1/8, यानी कि मेरे से कहना चाह रहा है कि ब्रेथ का और लेंथ प्लस ब्रेथ का जो सम है, अगर ये 8 है तो ये जो है वो 1 है। ठीक है, मेरे से ये करने को कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इसका उपयोग क्या करें, क्योंकि ये तो बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन हो गया, मेरे हिसाब से आपने भी नहीं देखा होगा। तो मैंने बोला ये एक आयत बना लेता हूं मैं। जब भी कुछ समझ में ना आए फिगर वाले क्वेश्चंस में, तो फिगर बना लेनी चाहिए। मैंने बोला ये मैंने एक आयत बना लिया। ठीक है, ये मैंने बोल दिया एक डायगोनल है, क्योंकि लेंथ बराबर होगी लेंथ की और ब्रेथ बराबर होगी ब्रेथ की। ये लेंथ होगी, सॉरी ये ब्रेथ होगी, तो ये ब्रेथ होगी, और ये लेंथ होगी तो ये लेंथ होगी। मैंने बोला ब्रेथ के बारे में मेरे को दिया हुआ है, अगर मैं इसको x मान लूं, इसको भी x मान लूं, तो ब्रेथ तो मेरी यहाँ पे हो गई x। मैंने बोला लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 8x है। लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 8x है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ को x मान लेता हूँ, या लेंथ को मैं, सॉरी x तो दिया ही हुआ है ना, लेंथ को मैं y मान लेता हूँ, लेंथ को मैं y मान लेता हूँ, तो यहाँ पे लेंथ जो है इक्वल हो जाएगी y के, लेंथ जो है इक्वल हो जाएगी y के। तो ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, इसको ABCD नाम दे दें, ABCD। तो ये जो BC डायगोनल है, ये जो BD डायगोनल है, सॉरी BD डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8x माइनस में y, 8x माइनस में y ये हो जाएगी। अभी मैं इसकी शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा आपको। शॉर्ट अप्रोच मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ट्रिपलेट लगेगी। अब ट्रिपलेट लगेगी, जो ट्रिपलेट लग रही है वो अनयूजुअल ट्रिपलेट है, वो जनरली ट्रिपलेट आती नहीं है। कुछ ट्रिपलेट ऐसी हैं जो आपकी जनरली आती नहीं है, लेकिन इस पेपर में आपको दो ट्रिपलेट मिल जाएंगी ऐसी जो यूजुअली नहीं आती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यहां से मेरे को पता चला कि ये जो BD है इसकी वैल्यू जो है 8x माइनस में y है, और लेंथ इंटू ब्रेथ मेरे को यहाँ पे पता है कितना, 1008। इसको उठा के अभी यहीं रखते हैं। मैंने बोला ये जो है ये डायगोनल है, क्योंकि तो यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी, यानी कि इस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके, 8x माइनस में y के स्क्वायर के। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां से काउंट करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 2 64 एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और और क्या आएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 16 एक्स वाई आ जाएगा। यहां से मेरे को दिख रहा है कि वाई स्क्वायर कट हो जाएगा और एक्स इधर चला जाएगा, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 63 एक्स स्क्वायर माइनस में 16 एक्स वाई माइनस में 16 एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएंगे किसके, 0 के। बोल सकता हूं 8 और 2 64, ठीक बात है। माइनस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, ठीक बात है। कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने, पता नहीं, मेरे को लग रहा है पता नहीं क्यों गड़बड़ हुई है। तो 64 ही होगा, माइनस ही होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये इससे कट हो जाएगा, ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रख के और देखूं इसे, इस वाली इक्वेशन में भी रख के देखूं एक बार इसे, एक मिनट दो। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूं तो इस वाली इक्वेशन से मेरे को पता चलता है कि लेंथ जो है मैंने y मानी थी, ब्रेथ जो है वो मैंने x मानी थी। ठीक है, मैं वैसे से ट्रिपलेट से कराने वाला था, फिर मैं बेसिक कराने लग गया, पता नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 1008 है। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1008 है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, मतलब एकदम से अर्जेंट में तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करने वाला मैं। तो ये हमारा आ जाएगा 16128, यानी कि 63x स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 16128। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं किससे, डिवाइड में कर दूं इससे 63 से,
अगर मैं इसको 63 से डिवाइड कर दूं, इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 256 की। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16। x की वैल्यू जैसी मेरी 16 आ गई, मैंने बोला x की वैल्यू मेरी 16 है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई y जो है वो 1008 था, एक्स वाई बराबर में 1008 था, तो मैं यहाँ पे 16 वैल्यू डाल देता हूँ। अगर x की वैल्यू 16 है तो 16 वैल्यू डाल देता हूँ 1008 के। जब मैं इसे काटूंगा तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 65। y की वैल्यू हमारी 65 आ जाएगी। मेरे को ये दिख गया कि ये 16 है, ये 65 है, ठीक है। और मेरे से क्या पूछा, मेरे से बाढ़ लगाने का खर्चा पूछा है। अब बाढ़ लगती है चारों तरफ यानी कि पैरामीटर पे। तो पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो पैरामीटर होता है 2l प्लस में b। यहाँ पे दोनों चीजें मेरे को पता चल गई हैं, तो 2 16 प्लस में 65, और ये आगे बन के हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में कितने के, 2 मल्टीप्लाई में 6 और 5 11 65 नहीं बनेगा, 63 आएगा भी, सॉरी 63 आएगा, 63 y की वैल्यू आएगी 63। इसको भी 3 कर देते हैं, तो 6 और 3 9, और 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, 7 9 दूनी 18 का 8, एक से 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्रति मीटर लगाने का खर्चा कितना है 24, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 24 से, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 158 मल्टीप्लाई में 24, ये हमारा आ जाएगा 3792, हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। इसको आप कैसे कट कर सकते हैं, एक तो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज याद कर लो कि इसमें जो ट्रिपलेट लग रही है वो हमारी लग रही है 16 65 और 63 की। ठीक है, ठीक है, इसमें एक ट्रिपलेट हमारी ये लग रही है, और 2-3 ट्रिपलेट मैं आपको और बता देता हूँ जो टिपिकली आती नहीं है। तो वैसे मैं थोड़ी सी ट्रिपलेट लिखवाई देता हूँ, मैंने शायद आज तक लिखवाई भी नहीं है, कहीं कहीं लिखवाई हुई है, वैसे ऐसा नहीं कभी भी नहीं लिखवाई, लेकिन कहीं कहीं लिखवाई हुई है। सबसे बेसिक ट्रिपलेट तो आप लोगों को पता ही होगी, 3 4 5, उसके बाद आती है जी 5 12 13, उसके बाद आती है 7 24 25। ये ट्रिपलेट तो सबसे बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी 8 15 और 17, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल बनाना होता है तो वो ट्रिपलेट देता है आपकी 9 40 और 41 की, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा पर कम आती है, ठीक है, क्योंकि या तो बेसिक पे जाता है या तो फिर वो अच्छे क्वेश्चंस पे ही जाता है। तो इससे अगली जो ट्रिपलेट है ये जब आती है तो नहीं लग पाती, नहीं दिमाग में आ पाती, 11 60 61 की। इसके बाद आती है आपकी 12 35 और 37 की, और इसके बाद आपकी ट्रिपलेट आती है 13 की, और फिर आती है 16 की, 13 84 और 85। मैंने इस ट्रिपलेट पे बहुत क्वेश्चन देखे, इस ट्रिपलेट पे बहुत क्वेश्चन देखे, इस ट्रिपलेट पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो बता रहा हूँ, ठीक है। और 13 के बाद आती है आपकी 16 वाली जो हमने अभी देखी, 16 63 और 65 की। और फिर आपकी एक ट्रिपलेट बनती है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, वो बनती है 20 वाली, ठीक है। 20 21 29, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस वाले ट्रिपलेट पे जो है वो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मैं काउंट नहीं कर सकता, इतने क्वेश्चन इस पे मैंने देखे हैं। और तो कोई खास ट्रिपलेट है नहीं ऐसी, नहीं और कोई खास ट्रिपलेट नहीं है। बाकी तो फिर वो 3 डिजिट में चली जाती हैं, 3 डिजिट वाली जो ट्रिपलेट है वो कम यूज में आती है, ठीक है। ये आपको ट्रिपलेट याद रखनी है, आपका जो क्वेश्चन था वो आपका इस ट्रिपलेट पे था, क्योंकि वो जनरली ये ट्रिपलेट आती नहीं है तो याद नहीं रहती। आयताकार मैदान है तो 90 डिग्री होगा ही होगा, कहीं ना कहीं इसमें ट्रिपलेट लगेगी, आपको इसे कट करके देखना था। 1008 जो है वो किससे कट हो रहा है, 4 से 5 से 8 से, जैसे कि ये 16 से कट हो रहा है, 16 इंटू में 63 पे कट हो रहा है। अब 63 अपने आप में 31 और 3 का मल्टीपल है, तो 3 की ट्रिपलेट आती है खाली ये, और 31 की ट्रिपलेट कुछ होती नहीं है, मतलब होती है लेकिन बहुत बड़ी हो जाती है, तो इस पे जनरली बनेगा नहीं। तो आपको ट्रिपलेट्स याद रखनी है, ट्रिपलेट्स रख के वो हो रहा है क्वेश्चन तो ठीक है, वरना एग्जाम में से बिल्कुल न्यू क्वेश्चन को करने मत बैठना।
नहीं लग रही है तो आप 16 की लगा के देख लो, या फिर 11 की या 12 की लगा के देख लो, 9, 40, 41 भी लगा के देख सकते हो। लगती है तो ठीक है, वरना इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 जी हमारा क्या कह रहा है, ऊपर तो चले जाओ तभी तो जाएंगे। हाँ जी, ये 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास है पोल इन 18 सेकंड। 18 सेकंड में एक पोल को पास कर रही है, यानी कि वो अपना डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है, यानी कि 240 मीटर ही ट्रेवल कर रही है। फिर उसने कहा 18 सेकंड एंड कंप्लीटेड पासिस अनदर ट्रेन रनिंग फ्रॉम अपोजिट साइड्स एट 42 किलोमीटर पर आवर एट 17 सेकंड। एक ट्रेन को भी पास करती है, एक ट्रेन को पास करती है 17 सेकंड में, जिसकी स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर है, और वो अपोजिट आ रही है, ये दोनों अपोजिट चल रही है। मैंने बोला 17 सेकंड में वो दो ट्रेवल करेगी, या एक तो अपना डिस्टेंस और एक सेकंड ट्रेन का डिस्टेंस। अब यहां से मैं मेरे को 18 सेकंड में 240 मीटर चल रही है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि एक सेकंड में कितना चलेगी। 240 बट्टे में 18 मल्टीप्लाई में 18 बट्टे में 5, नहीं हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं निकालना ना मैं, तो इसमें किलोमीटर प्रति घंटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 240 मीटर अगर 18 सेकंड में चलती है तो मैं पर मिनट पर सेकंड में निकाल सकता हूँ 6 चौक 24 और 6 18, यानी कि 40/3 पर सेकंड में निकलती है। पर सेकंड की इसकी स्पीड है 40/3, अगर इसकी पर सेकंड की स्पीड है, लेकिन यहां से तो हमें निकालना पड़ेगा ना, या फिर हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। 42 किलोमीटर प्रति घंटे को भी 5/18 में मल्टीप्लाई करके 6 7 42, 6 8 48, 6 दूनी 12, 36 18, 8 पंजे 40/3, इसकी स्पीड भी 40/3 हो गई। सॉरी 6 7 42 होगा ना, 6 8 42 नहीं होता, 6 7 42 होता है। हाँ, बहुत मारते पिताजी। 5 7 35, 35/3 इसकी स्पीड हो गई, 40/3 इसकी स्पीड है, 35/3 इसकी स्पीड है, और 17 सेकंड का इनको टाइम लग रहा है। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि एक्चुअल में इनकी जो 17 सेकंड में इन्होंने कितना ट्रेवल करा होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगी। तो 3 3 यानी कि 75/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो 17 सेकंड में कितना ट्रेवल करेंगे, ये तो पॉइंटों में आ रहा है। 3 दूनी नहीं, पॉइंटों में नहीं आ रहा, कट हो जाएगा ना। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 250 और 25 सत्ते 175, यानी कि 250 प्लस में 175। ये तो हमारा आ गया डिस्टेंस जो इसने 17 सेकंड में दोनों ने ट्रेवल करा। उनमें से एक डिस्टेंस 240 है, एक डिस्टेंस 240 है, तो यहाँ पे 10 बच गया, और 175 में उसको ऐड कर दोगे तो दूसरी वाली ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगा 185 मीटर जो है, दूसरी डिस्टेंस, दूसरी जो ट्रेन है उसका, उसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन मेरे से पूछा हुआ था, तो मैंने निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा जितने भी लोग मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, जब भी उनके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा मेरे को आगे एक बार बताना जरूर। क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं और आता नहीं है। प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन इतना फेवरेट है डीएसएसबी का कि अदर एग्जाम इसको देते ही नहीं है, इसलिए मतलब ये सेफ रखा हुआ है डीएसएसबी के लिए कि डीएसएसबी ही आप ही दो इसको बस, और कोई नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका है, तो इसका क्रेडिट मुझे लगता है मुझे बनता है देना। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के लिए तो क्रेडिट मांगूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्स जो है वो वाई के प्रोपोर्शनल है, और एक्स ही जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड के। यानी कि इन दोनों इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं के एक्स एक वो ले लूं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल ले लूं, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, वाई अपॉन में जेड के। ठीक है जी, इक्वेशन मेरी मिल गई ये, इस स्टेटमेंट से मेरी इक्वेशन मिल गई मुझे ये।
और इसके बाद मेरे से इसने कहा कि पहली इक्वेशन के लिए इसने कहा कि y जो है वो 1.5 है, z जो है वो 2 है और x जो है वो 5 है। पहली इक्वेशन से वो हमेशा हमको k फाइंड करवाएगा। पहली इक्वेशन देने का मतलब ही उसका उद्देश्य ये है कि k फाइंड करे। इससे पिछले वाले पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत अच्छा था। एक पेपर में और 2024 के में क्वेश्चन आया था, बहुत लेंथी बना के दिया था वो, पता नहीं वेट वेट का क्या क्या था उसमें, मैंने वो ग्रुप में डाला हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देखते जाना। अगर वो टफेस्ट बनेगा तो वो बनेगा, या तो पिछले जो एग्जाम में आया था, पिछली वाली जो वीडियो में आया था ना क्वेश्चन, सबसे अच्छा प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस जो बनेगा डीएसएसबी में, वो दोनों बने हैं अभी तक। आगे ही बन सकता है, देखो लिमिटेड है हमारा तो नॉलेज, आगे बनेगा तो आगे सॉल्यूशन देखेंगे उसके। अभी तक के तो वही दो बेस्ट बने। यहां से पहली इक्वेशन से वो के फाइंड कराएगा, तो मैं बोलूंगा जी के, एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी दी है 5, वाई की वैल्यू कितनी दी है 1.5 और जेड की वैल्यू कितनी दी है 2 डिवाइडेड बाई 2। 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 0.3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू पहली इक्वेशन से आ गई जी हमारी 3/20। इसको उठा के संगवा के रख लो। फिर उसने कहा यदि z जो है वो बराबर है 2.5 के, y बराबर है 9 के, तो x की वैल्यू बताओ। सेकंड वाली इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू फाइंड करवाएगा। यहाँ पे मेरे से x की फाइंड करवाई, तो मैं बोलूंगा k इंटू एक्स इज इक्वल टू y कितना दिया हुआ 9 अपॉन में z कितना हुआ 2.5। अब ये जो k की वैल्यू हमने निकाली थी पहली वाली इक्वेशन से, इसको उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, k को हटा देंगे और k की वैल्यू रख देंगे। k की वैल्यू कितनी है 3/20, मल्टीप्लाई में 3 से 3 बार चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है और हाँ 5 से काट लेते हैं 5 चौक 20, 5 से काट लेते हैं 5 25, 5 दूनी 10, 4 उधर चला जाएगा, तो 4 दिया 12 दूनी 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। टू नंबर्स a and b आर इन द रेशियो ऑफ 10:13। If 90 is subtracted from each of them, the resultant number are in the ratio of 7:10. If 57 is added to A and 16 is subtracted from B, पहले में ऐड करा, दूसरे में सब्सट्रैक्ट करा, द रेशियो ऑफ रिजल्टिंग नंबर विल बी। अब पहले तक क्वेश्चन ये जो आता था यहां तक आता था, अब इसने एक सेकंड वाली इक्वेशन देके और पूछ लिया। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन देके और पूछ लिया, द टू नंबर्स a and b आर इन द रेशियो ऑफ 10:13। रेशियो का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे जो कोप्राइम है वो मल्टीपल में है। कोप्राइम मैंने मान लिया कि x मल्टीपल में है, जो कट गया, सॉरी कोप्राइम नहीं, कोप्राइम तो हमारा रेशियो ही होता है, कोई x SCF जो है इसमें मल्टीपल में, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैंने मान लिया 10x और 13x है। ठीक है, कराने की जरूरत है इस क्वेश्चन को, मतलब अगर मेरे को कोई वीडियो देखेगा तो मेरे को बताना इस टाइप के क्वेश्चन में क्या स्किप करा सकता हूँ अच्छे पेपर में। ठीक है, अभी मैं करा देता हूँ। मैंने बोला ये है, तो इसने 19 जो सब में करा सब्सट्रैक्ट करा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 10x में से भी 90 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 13x में से भी 90 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमारा रेशियो निकल के आया वो 7:10 निकल के आया, रिजल्टेंट रेशियो जो है। यहां से मैं इक्वेशन बन गई, यहां से इक्वेशन सोल्व कर लेता हूं। मैं बोलूंगा 10 का यानी कि 100x माइनस में 900 इज इक्वल टू 13 सत्ते 91 यानी कि 91x प्लस में 9 सत्ते 63 यानी कि 630। 91 उधर चला जाएगा तो ये जी आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 6 1530 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 कम 9 9 सत्ते 63 यानी कि x की वैल्यू आ गई 170। अगर x की वैल्यू 170 आ गई तो मैं यहां से इक्वेशन निकाल सकता हूं, यहां से मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं जी। नंबर जो थे वो मेरे 13x और 10x थे। मैंने बोला 10x की वैल्यू कितनी आएगी 1700, 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1700। यार हमने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, सेकंड और देख लेते हैं। 10 से 900 ही आएगा, 9 सत्ते 63 ही आएगा, ये भी तो माइनस का है, मैं वही तो कह रहा हूँ इतना नहीं आना चाहिए ना बड़ा। ये 63 630 भी तो माइनस ही है, तो ये इधर जाएगा माइनस का, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 9x इज इक्वल टू कितने के बच जाएगा
6 और 3 9 यानी कि 270 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब x की वैल्यू उठा के इधर 30 में डाल देते हैं, इधर x में डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 300 और ये हमारा आ जाएगा 13 यानी कि 390। मेरे से कह रहा है कि 557 पहले में ऐड कर दिए गए। अगर मैं ऐड 57 करता हूं, ये नंबर कितना बन जाता है 357। सेकंड वाले में 16 जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दिए गए, यानी कि ये नंबर कितना बन जाता है हमारा, ये बन जाता है 374। अब मेरे से इन दोनों का रेशो पूछ रहा है, इन दोनों का रेशो निकाल देते हैं। अगर मैं इसको काटने लग जाऊं, देखो मेरे को कोई आइडिया नहीं 357 किससे कटेगा और 374 किससे कटेगा, पर मैं एक तो गारंटी ले सकता हूं कि जो जिससे भी ये कट जाए, यहाँ पे 2 का मल्टीपल तो नहीं आने वाला। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 7 और 3 का मल्टीपल ये है, 19 ये है। 19 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 7 और 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल देख लें, 7 और 3 10 और 5 15, बिल्कुल जी कट जाएगा। अब 19 से काट के और देख लेते हैं एक बार, 19 दूनी 38 होते हैं, 19 से कम 19, कितना बच गया जी हमारा 16 बच गया। 167, 9 7 63, 9 8 72, कहीं 7 आता ही नहीं, 9 3 27 पे आता है, तो 19 वाला भी कट हो जाएगा। मेरे को नहीं पता है तो मैंने ये ट्राई मारा है, अब मेरे को 21 मिल गया तो मैं 21 से इसको काट के देखूंगा। 21 21 एकम 21 कितना बच गया 4 1 7 और 21 7, यानी कि 17 से क्या दोनों संख्या कट रही है, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, और 17 दूनी 34 कितना बच गया 3 बच गया, और 17 दूनी 34, यानी कि 22 रेशो 21 रेशो 22 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे रिवर्स भी करी जा सकती है ऑप्शन देख के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, फिर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 10 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 10 इयर्स एट 9.5 per annum is 2832 less than the amount on same sum। सेम सम है, अमाउंट की बात कर रहा है, पहले में सिंपल इंटरेस्ट की, दूसरे में अमाउंट की बात कर रहा है। सम फॉर 3 से 1/2 ईयर्स 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द सम इज। मेरे से कह रहा है कि पहले का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे का अमाउंट जो है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2832 है। ठीक है, मैंने बोला पहले का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 10 साल तक 9.5% की दर से, यानी कि 95% यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मेरे को पता है अपने आप में 100% होता है, इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं जी। 3.5 ईयर्स है, 7% पर एनम है, यानी कि 7 या 21, 21 और 3.5 यानी कि 24.5। 100 इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 124.5। मैंने बोला 95% यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था, इससे 2832 ज्यादा था। इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से कितना ज्यादा है 95, 124 हम काउंट करेंगे तो ये आएगा 29.5% ज्यादा है। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से सम पूछा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने बोला 29.5% इज इक्वल टू कितने के 2832 के, और 100% की वैल्यू काउंट कर देते हैं। 2832 डिवाइडेड बाय 29.5 मल्टीप्लाई बाय 100%, से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, 5 से काट लेते हैं, 5 25, 5 45, 5 दूनी 10, और 59 से पूरा ही कटना पड़ेगा किसी को, तो यही कट सकता है। 5 25 ज्यादा हो जाएगा, 5 चौक 20 और 9 8 72, तो 8 आ जाएगा 48, 2 96 और 2 0 लग जाएंगी, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9600। आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। बस ये याद रखना, ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये अमाउंट है। जो मैक्सिमम कंफ्यूजन होगा उसमें यही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट काउंट कर दोगे वो फिर वो बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जी हमारा क्या कह रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। भाई ए है और ये बी है, मेरे को दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, पाइप सी इज एन एम्प्टिंग पाइप, यानी कि माइनस कर रहा है, काम को खत्म कर रहा है। व्हेन ऑल 3 पाइप्स टुगेदर आर ओपन्ड 2/9 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 8 आवर्स। मैंने आपको कई बार कराया 2/9 पार्ट अगर 8 आवर्स में कर रहा है, रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा जो पार्ट है वो कितने में करेगा 9 72, यानी कि 36 में।
तो मैं यहां से बोलूंगा भैया a प्लस बी माइनस सी जो है वो कितने में कर रहा है, 36 में भर रहा है, फिल कर रहा है। ठीक है, खाली नहीं कर रहा, फिल कर रहा है, यानी कि सी जो है उसकी कैपेसिटी दोनों के सम से कम है। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो इनके एलसीएम आएगा 180, तो 2 9 18, 3 6 18 और 6 पंजे 30 होता है, तो 5। मैंने बोला ए और बी मिलके जो है 9 6 15 काम कर रहे थे, ए और बी मिलके 15 काम कर रहे थे। अब इसमें जब सी माइनस हो जाता है तो 5 काम करते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू 10 काम हो जाएगी। लेकिन 10 काम कैसा, माइनस का। ठीक है, 10 का काम कैसा, माइनस का। अब क्वेश्चन ने बोला पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट किसका, फुल टैंक का। फुल टैंक कितना है 180, 180 का 1/3 पार्ट किसको करना है, सी को पार्ट अलोन काम करना है और एम्प्टी करना है। कितनी देर में कर लेगा, सी कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, और 3 6 18 यानी कि 6 आवर्स में जो है वो इसको एम्प्टी कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड देना, मैं टाइम देखना चाहता हूँ। 40 मिनट्स हो गए, मैंने समझाने में आज काफी टाइम दे दिया है। मैं आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, इतने मैं जरा पानी पी के आता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 11 जहां तक है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द टाइम टेकन बाई अ बोट टू गो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इक्वल टाइम टेकन बाई टू 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ पे टाइम इक्वल है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसने कहा है कि टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल है और डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस अलग अलग है। अब डिस्टेंस 1 अगर मैं बात करूं और डिस्टेंस 2 बात करूं, अगर इस केस में टाइम, ये टाइम t ही है, इस टाइम पे t ही है, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो अलग अलग हो जाएगी। यानी कि डिस्टेंस का जो रेशो, डिस्टेंस 1 का जो रेशो डिस्टेंस 2 के साथ है, वही स्पीड 1 का रेशो स्पीड 2 के साथ होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे जो स्पीड का रेशो, डिस्टेंस का रेशो है, वही स्पीड का रेशो होगा। मैं ये बोलूंगा अगर 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो 9 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, 7:3 में होगी। मैं इसको काट नहीं रहा हूं क्योंकि हमें किलोमीटर में ही चाहिए होगा बाद में। ठीक है, यहाँ जो स्पीड का रेशो होगा वो 7:3 हो जाएगा। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर स्पीड को मैं 7x और 3x मान लू, जस्ट सपोज मैं मान लेता हूं कि 7x और 3x ही, फिर अगली कंडीशन में मेरे से ये कह रहा है टू गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। 12 किलोमीटर ऊपर जाना, 12 किलोमीटर नीचे आना, उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 सही 5/7, यानी कि 7 पंजे 35, यानी कि 40/7 घंटे जो है यहाँ पे इसको लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 12 अगर 7x की स्पीड से जाता प्लस में 12 जब 3x की स्पीड से जाता, दोनों जगह डिस्टेंस जो है वो सेम है, सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो उसे 40/7 टाइम लगता, 40/7 टाइम लगता। तो अगर मैं यहां से इसको काट दूं, 3 चौक 12 यानी कि 4/x हो जाएगा और 7 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा। ये 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 40/7 x इज इक्वल टू 40/7 के। तो यहां से मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू जो है वो 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 की वैल्यू 7 ही है, इस 3 की वैल्यू जो है वो 3 ही है। अब उसने क्या कहा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो टू 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम जाने में, यानी कि 3a की स्पीड से जा रहा है,
28 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, बोट डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई। तो 3, सॉरी डाउन स्ट्रीम की तो ज्यादा होगी ना, डाउन स्ट्रीम की तो ज्यादा होगी, तो 7 होगी, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 चौक 28 यानी कि 4 घंटे में जो है 4 आवर्स में ये चला जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और पता नहीं ये ब्लिंक क्यों मार गया, मेरे को फिर डरा दिया इसने, एक बार इसकी स्क्रीन खराब हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क में हो गया, ठीक है। और ये ब्लिंक मार के इसने अपने आप को लैग कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक रखते हैं अभी के लिए, और इसके बाद के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।